आप सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। इसीलिए मैंने ना जमीन की भी परवाह नहीं करी। अब मत रो बेटा, अब खुशियों के दिन आ गए। अब सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? मैं हूँ ताज कुमार से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं सोनिया जी। और गाइज आज की जो स्टोरी, मतलब सोनिया जी ने मुझे अपनी बात बताई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एक प्राउड मोमेंट है। मतलब सोनिया जी, आप अपने मुंह से बताइए, सब कुछ बताइए कि क्या बात हुई, कैसे शुरुआत हुई और इस मंजिल पे आप कैसे पहुँचे, सब कुछ बताइए। और देखते हैं फिर आप जो चाहते हो मैं भी वो पूरा करता हूँ, ठीक इस है? मंजिल पे मैं अपने पापा की वजह से पहुंची हूँ। बताइए शुरू से। जैसे कि मेरे पापा, मैं 1 साल की थी, मम्मी एक्सपायर हो गई थी मेरी। अच्छा तो मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया है, पाल पोस कर। वो एक ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर है वो। अच्छा, ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। तो काफ़ी मुश्किलें आई मेरी लाइफ में, मेरे पापा की लाइफ में। जब मैं छोटी थी, वो पैसेंजर को पीछे बिठा कर और मैं आगे बैठती थी, उनके साथ मुझे लेकर जाते थे। आप रो मत, पहले आप संभालो खुद को, ठीक है? अब तो सारी मतलब प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है ना। अब तो आप अपने पैर पे खड़ी भी हो चुकी हो। परेशान बिल्कुल मत हो, ये बहुत खुशी का मोमेंट है, ठीक है? बहुत प्राउड मोमेंट है। बताइए। मेरे पापा ने मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ तक, इस मंजिल तक पहुँचाया है। और मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं, कैसे उनको थैंक्स बोलूँ। और उनको तो पता भी नहीं है कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, क्योंकि वो अभी गांव में रहते हैं, यूपी में है। मैं चाहती हूँ पापा देखे मुझे। कोई नहीं, आपने उन्हें बुलाया ना, हाँ, आप वो बहुत खुश होंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। गाइज ये बता नहीं पा रही, मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पढ़ाई करना, उसके लिए पैसे अरेंज करना और मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को छोड़ के वो इधर उधर ध्यान भटक जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने नीट क्लियर किया, ठीक है? क्योंकि आजकल बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होता है, बच्चों के लिए बहुत हार्ड होता है। आपने दिन रात एक किया, आपने नीट क्लियर किया। फिर अच्छा, आप गाइस एक्चुअली इनका कॉलेज गाज़ियाबाद में है और ये डेंटल से मेडिकल कर रही हैं, ठीक है? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ जान के। जब से आपने मुझे बताया है ना अपने बारे में सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। एक्चुअली हेल्प कुछ नहीं, बस ये अपने पापा से मिलना चाहती है। वो उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहती है कि आपकी बेटी अपने पैर पे खड़ा हो चुकी है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वीडियो देखना गाइस, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया इस वीडियो के लिए, ठीक है? आप घबराओ मत, ठीक है? मैं उन्हें, वो आ चुके हैं, पार्क के बाहर है, ठीक है? आपने मुझे बोला था, मैंने कॉल कर दिया, वो आ चुके हैं और मैं उन्हें यहाँ भेजता हूँ। अब पहले आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? और आपने आपको संभालिए, ये माइक रख लीजिए अपने पास, ठीक है? आप उनको संभालिए और ऑल द बेस्ट। आप उनसे मिल रहे हो इतने प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब एक ऑटो ड्राइवर की बेटी होना और किस लेवल से इतना, बताइए। आप समझ ही सकते हैं कि कितना स्ट्रगल किया होगा। मुझसे मैं ज़्यादा तो मेरे पापा ने स्ट्रगल किया है, मुझसे तो पता है भी नहीं चल रहा। कोई नहीं, आप घबराओ मत, ठीक है? कैमरा ऑन है, अब मैं कैमरा पूछ लेता हूँ, मैं उनको भेजता हूँ, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। अरे अरे बेटा, पैर मत छुओ बेटा। क्या हुआ बेटा? हैं? अरे क्या हुआ बेटे? पापा मैं डॉक्टर बन गई हूँ। हैं? डॉक्टर बन गए बेटे आप? हाँ, पापा। सच में? अरे मेरे बेटे, बेटा। पापा ये सब कुछ आपकी वजह से। अगर अगर आप सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। अरे नहीं बेटे, बेटे एक बात बताओ, आज है ना तुमने मेरी है ना मेहनत को बिल्कुल सफल कर दिया बेटे। पापा आप पता है पैसे भेजते थे ना, मैं कभी उन पैसों को वेस्ट नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाती थी। सब अच्छी ड्रेसें खरीदते थे पर मैंने कभी नहीं। कॉलेज में मेरा बहुत मजाक भी बनाया जाता था, तो पापा नहीं बेटा, मैं तो ये जानता हूँ मेरी बेटी, मैंने उन पैसों को कभी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा ने कितना मुश्किल से पैसे, रात दिन मेहनत करी है मेरे पापा ने। रो मत बेटे, तो मैं मेहनत अब तो हमारे है ना खुशी के दिन आ गए बेटे। तुमने मेरी तपस्या को सफल कर दिया बेटा। मैंने पता नहीं कितनी मेहनत की है तुम्हें पालने के लिए, और ये सपना देखा था तुम्हें डॉक्टर बनाने का। हाँ बाबा। बेटे मैंने तो सिर्फ पैसा ही लगाया है, लेकिन इस पैसे की सफलता का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है मेरी बेटी। नहीं पापा, आपको भी जाता है। हाँ बेटा। अगर आप
सबकी बातें सुनते ना तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। जैसे रिश्तेदार बोलते थे शादी कर दो, शादी कर दो, मैं नहीं कर पाती। नहीं बेटे, मैं जानता था मेरी बेटी है ना मेरे नाम को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलाएगी। विश्वास था बेटे मेरे को तेरे पर, इसीलिए तो मैंने इतनी मेहनत करी है, दिन रात ऑटो चलाया। आपने मुझे कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी पापा। तो मैं मेहनत क्यों नहीं करती? अब मैं आज एक डेंटल बन गई हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये जो आंसू देख रहे हो ना बेटे, ये बस खुशी का आंसू है बेटे मेरे। हाँ पापा, मैं अब आपको ऑटो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। आपने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत नहीं मेहनत बेटे, की है, बेटे बहुत मेहनत की है पापा आपने। अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। अब आप ऑटो नहीं चलाओगे, अब घर पे बेटे रहोगे। बेटे ऑटो तो मैं चलाऊंगा। नहीं क्योंकि- पापा, अब आप आराम करने का टाइम आ चुका है आपका। बहुत मेहनत करी है आपने नहीं बेटे, मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बहुत मेहनत करी है पापा, बहुत मेहनत करी है। बेटे आज जो खुशी का दिन है ना, सच में मेरे को तो रोने का मन कर रहा है बेटा। मैं उस भगवान को ना धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मेरी तपस्या सफल कर दी बेटे। मेरे को ऐसी बेटी दी जिसने अपने बाप के दुखों को समझा। मैं तुझको पाके धन्य हो गया बेटे। मुझे पता है पापा ने मुझे दिल्ली में भेजा, दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा, और खुद गांव में रहे। कितनी मुसीबतें उठाई है मेरे पापा ने, तो मैं मेहनत क्यों नहीं करती? बेटे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना मुसीबत उठाता है, ये तो हमारा फर्ज था ना बेटे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बेटा आपने उस मेहनत को है ना खराब नहीं होने दिया बिल्कुल भी। हाँ पापा, आपने मेरे विश्वास को कायम रखा। मुझे पता है, मैं देखती थी जब मैं छोटी सी थी आप कितनी मेहनत करते थे। घर पे कोई भी नहीं था मुझे संभालने के लिए, आपने मुझे संभाला। आप मुझे साथ में ऑटो में लेके जाते थे अपने। रो मत बेटे, रो मत, अब मत रो बेटा। अब खुशियों के दिन आ गए अब तो, है ना। बताया बहुत ऐसी बात है जो मैंने आज तक तुझको नहीं बताओ बताई। ना पापा, क्या है बताओ। बेटा आपकी पढ़ाई के लिए है ना, मैंने ना अपनी ज़मीन तक गिरवी रखी हुई है। क्या पापा? हाँ बेटे, और मेरे दोस्त है ना बहुत कहते थे मुझको बार बार कि अपनी बेटी को बाहर मत भेजो, बाहर माहौल ख़राब है, बिगड़ जाएगी। लेकिन मुझको है ना बेटे आप पे पूरा विश्वास था, एक दिन मेरी बेटी है ना मेरा नाम रोशन करेगी। पापा कोई बात नहीं, जितनी भी ज़मीन है सब हमारी अपनी हो जाएगी। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना सब जो बोलते थे ना, अब सब खुद से देख लेंगी कि मेरे पापा की मेहनत सफल हो गई। हाँ बेटा, मैं तो खुद यही चाहता था कि तुम पढ़ लिख के एक अच्छी डॉक्टर बनो बेटे। आज मैं सर उठा के दुनिया वालों को कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि ये देखो ये है मेरी बेटी जो आज डॉक्टर है। जी पापा। हैं आज मैं उन दोस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ बेटे। आज आपने अपने पापा का ना सर झुकने नहीं दिया समाज के आगे बेटे। पापा कैसे झुकने देती मैं? मैंने देखा है कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते थे। बेटे आपको याद है ना, आप जब छोटे थे तो आप खिलौने से खेलते थे तो भी है ना हमेशा डॉक्टर वाले खिलौने कहते थे, पापा मुझको खिलौने ला दो जी डॉक्टर पापा वाले। हमेशा बोलती थी मेरे को डॉक्टर किट चाहिए, डॉक्टर किट चाहिए। हाँ, तो मेरे को तो बेटा जब भी लगता था कि आप डॉक्टर ही बनोगे बेटे। और इसीलिए मैंने बेटे है ना, सच बताओ बेटे, इसीलिए मैंने ना जमीन की भी परवाह नहीं करी कि मेरी बेटी के है ना इतना कोई सब बात कुछ सहा आपने पापा, कोई- मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा अगर मैं आपको बताता ना तो आप अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। तो सब कुछ जमीन का अकेले क्या है सहते बेटे? चले गए। हैं जमीन का क्या है बेटा? जमीन तो फिर आ जाएगी। जमीन आपसे बड़ी कोई ना, बच्चों से बड़ी कोई जमीन होती है क्या बेटे? नहीं पापा, आप मेरे लिए भगवान से भी ऊपर हो पापा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ अरे किया है, बेटे, बहुत कुछ किया है पापा आप मेरे लिए। अच्छी बेटी हो मेरी, जब भी मुझको भगवान का दर्जा दे रहे हो, नहीं तो मैं भगवान लायक के लायक कोई ना हूँ बेटा। नहीं पापा, हैं ये तो हर माँ बाप का ही फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए करना। लेकिन बच्चे अगर माँ बाप के लिए करे ये बहुत बड़ी बात होती है। पापा आपने मुझे पूरी लाइफ दी है अपनी। अगर आप चाहते तो शादी भी कर सकते थे, पर नहीं, नहीं बेटे नहीं, आपने मैंने- ऐसा नहीं किया। मैंने ना आपकी माँ को वादा किया था बेटे कि अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं ज़िंदगी में कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा बेटे। अपनी बेटी को है ना बड़े ध्यान से पालूंगा बेटे।
आज मुझको ना तुम्हारी माँ की बातें याद आती है बहुत पापा मत बेटा। रो, पापा मत रो, पापा बेटा पापा पापा मत रो, अब सब ठीक हो जाएगा पापा। तुम्हारी मम्मी हमेशा मुझको यही कहती थी कि मुझको अगर कुछ हो जाएगा ना तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, आप कभी शादी मत करना दूसरी। लेकिन क्या बता- पापा आपने मेरी लाइफ बनाने के लिए अपनी पूरी लाइफ खराब करी। नहीं बेटे नहीं, ऐसा मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था ना बेटे, हैं? मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, तो मेरा फर्ज था बेटे। तो पापा मेरा भी फर्ज है, अब आप काम नहीं करेंगे, आप घर पे बैठेंगे। नहीं बेटा, माँ अब है ना, दोनों मिलके ही है ना अपना है ना सारा कर्जा उतार देंगे। नहीं पापा, हाँ। अब मैं हूँ ना, नहीं बेटा, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और ऊपर पापा, जाओ पढ़ाई डॉक्टरेट मेरी में भी। कंप्लीट हो गई है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्यों ना लूँ बेटे टेंशन है? अब सब सही हो गया है, बिल्कुल सही हो हाँ, गया। बस। जो आप चाहते थे मैं बन गई हूँ। मैं पता है इसीलिए आपको फ़ोन नहीं करती थी, आपसे मिलने नहीं आती थी, कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। और मैं पता, मेरे को मेरे दोस्त पता क्या क्या बोलते थे बेटे, कि देखा ना तुमने अपनी बेटी को शहर भेज दिया, अब तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखती है, फ़ोन भी नहीं करती है, तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछती है। पापा मैंने रात दिन पढ़ाई करी है, मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया है। तुम तो कभी बेटे मैं क्या बताऊँ, क्या क्या मैंने सुना है लोगों से, मैं समझ सकती हूँ पापा। हमेशा है ना। अब मेरे को पता है, इतना ताना देते थे मेरे दोस्त कि तेरी बेटी देख अब शहर में जाके बिगड़ जाएगी, तूने बहुत बड़ी गलती करती है। देखो सारे ताने मैं सहन करता रहा बेटे, यही सोच के कि मेरी बेटी एक दिन है ना डॉक्टर बनेगी बेटे। कितना गुस्सा है पापा आप। आप संभालो खुद को, परेशान मत पापा। संभालिए खुद को। अब सब ठीक हो गया है। अब रोने वाला समय खत्म हो चुका है आपका, ठीक है? आप बहुत ही डाउन से आपने बहुत ऊपर आ चुके हो, ठीक है? आपने अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया, उसको पढ़ाया, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। मतलब मैं तो बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपके जैसे आपका जो सोच है ना बहुत अच्छा है। अगर आपने अपनी बेटी पे भरोसा किया तो उसने कुछ काम किया है। मेरे पापा ने अपनी लाइफ खराब कर ली मेरी लाइफ बनाने के लिए। अरे नहीं बेटे ऐसे मत कहो, अरे मेरे को तो तुम्हें, मेरे पापा ने मेरी वजह से शादी नहीं की। अंकल थोड़ा स्माइल करिए, आप खुश हो ना। अरे ऐसे- मोहित जी ये तो है ना, पता है आज बस खुशी के आंसू है ये। आप पता कई बार खुशी में आदमी हंसता नहीं है, उसके आंसू निकले आते हैं, वही चीज ये समझ लो कि खुशी के आंसू है मेरे। मैं क्या बताऊँ आप। कोई नहीं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुश रहो और बस सबको बताओ कि आपकी बेटी ने क्या किया। अरे अब मैं क्यों नहीं बताऊंगा, अब इतने गर्व से बताऊंगा, मैं सारे समाज को बताऊंगा कि मेरी बेटी देखो आज कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। तुम सब झूठ बोलते थे हमेशा मेरी बेटी के लिए कि वो शहर में गई है, वो बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने वो सब कुछ किया है, घर की ज़मीन तक गिरवी रख दी, तो अब मैं क्यों नहीं करती पापा आपके लिए। कोई नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं ये सब मोमेंट आप लोग का रिकॉर्ड कर रहा था कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। अरे बेटे वो आपकी बेटी का प्लान था, वो आपको अच्छा, सरप्राइज देना चाहते अरे थे। बेटा हाँ, आपने पापा। क्या बेटे ऐसा क्यों कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पापा। नहीं ये नहीं। जैसे कि जो लोग कहते थे ना उनको आप दिखाना ये proof हाँ। कि भाई देखो ये वीडियो कि मेरी बेटी ने क्या किया है, ठीक है? और फिर बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा सब कुछ। आप इनको अपने कॉलेज ले जाओ, ठीक है? इनको सब कुछ सबसे मिलवाओ हाँ, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ठीक है? तो ठीक है सबसे अंकल, थैंक यू मिलो। सो मच। चलिए चलते हैं फिर, आप भी इनके कॉलेज चले जाइए। अच्छा मोहित, एंजॉय करिए। Thank you. और थैंक यू सर। फ़ोन ले लीजिए।